जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो इसमें जो आज हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है कि हमने कर्मों के बारे में तो बहुत बार पढ़ा है। सॉरी। कर्मों के बारे में तो बहुत बार पढ़ा है ना। लेकिन हमने उसका आ, उस ये नहीं जाना कि कर्म हमने बांध तो लिए, क्या हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह की जो जानकारी है ये हम बहुत कम जानते हैं, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आज जो हम जानेंगे कि हम कर्म खाली बांधते नहीं हैं, हम उसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर समझेंगे। उसको क्या कहते हैं? कर्म की 10 अवस्थाएं, विविध अवस्थाएं जो है 10 प्रकार की हैं। कर्मों के साथ हम क्या क्या करते हैं? तो कर्मों के साथ हम उन्हें बांधते हैं, बंद। सत्ता, उनका बैलेंस में हम रखते हैं। उदय मतलब उदय में आते हैं। उदीर्णा मतलब होता है समय से पहले उनका उदय करवा लेना। एक तो हो गया फल देना, टाइम से फल देना, वो उदय। और समय से पहले बुलाकर, उनके टाइम से पहले, जैसे होता है ना कई बार हम आम आम के बारे में सबको मालूम होगा कि आम को हम दो तरीके से पका सकते हैं। आम पेड़ पर भी पकता है और आम को अगर हम तोड़कर और कहते हैं पाल में पकाते हैं, है ना, कुछ उसके ऊपर लेप सा लगाकर और उसको दबा दिया जाता है, तो वो आम पक जाता है, समय से पहले पक सकता है। तो इसी तरह से कर्मों को भी समय से पहले जो बुलाकर या उदय दिल करवा कर उनका फल लिया जाता है उसे उदीरना कहेंगे। ठीक। फिर है, अभी इनको और डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ नाम के थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं क्या करने क्या वाले हम। उत्कर्षण अपकर्षण क्या है? हम उसके इफेक्ट को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इफेक्ट को, उसके पोजीशन को, जितने टाइम तक वो हमारे साथ रहने वाला है उसको भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। फिर संक्रमण में क्या रहता है? हम उसकी प्रकृति को विद इन द सेम, जैसे कि अम, अंतराय कर्म है, उसकी जो 5 प्रकृतियां बताई हुई हैं हमें, राइट। क्या क्या 5 प्रकृतियां हैं? जैसे भोग, उपभोग, दान, लाभ और वीर्य। ठीक है। तो इनमें मतलब विद इन दीज कैटेगरीज चेंजेस हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड संक्रमण। चेंजेस विद इन द कैटेगरीज। जैसे वेदनीय कर्म में साता असाता, तो वो साता असाता में बदल सकती है और असाता साता में बदल सकती है। ये बदलना क्या कहलाता है? संक्रमण। ठीक। फिर एक तो हो गया था उदय, कर्म के फल को का कर्म का अपना फल देना है, मतलब उदय। एक है हम उसे दबा सकते हैं, फल देने में ना आए, इसलिए हमने उसको क्या किया? दबा दिया, अभी थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया, वो क्या है? उपशम। ठीक है। शमन कर दिया थोड़ी देर के लिए। और जो सबसे तकलीफ वाले हैं वो है निधत्ति निकाचित। कुछ कर्म प्रकृतियां या कर्म ऐसे रहते हैं, हमने बांध तो लिए लेकिन अब हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? निधत्ति निकाचित। ठीक है। तो इतना सब कुछ हमारे कर्म बांधने के बाद भी पॉसिबल है। ठीक है। तो इसको एक एक करके समझते हैं।
क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बंध। तो हमने क्या देखा था जब हम पढ़ रहे थे कर्म के बारे में, है ना? कर्म की हमने हमने 8 प्रकृतियाँ, मेन प्रकृतियाँ जो हैं 8 प्रकार की जानी थी। जब हम कोई भी हमारे मन वचन काया की क्रिया करते हैं, हमारी आत्मा से एक वाइब्रेशन होता है। जैसे मैग्नेट आयरन ओर को अपनी तरफ पुल करती है, ऐसे ही हमारी सोल से जो वाइब्रेशन होता है, वो कार्मिक पार्टिकल्स को अपनी ओर पुल करते हैं। तो ये पुल करना, ठीक है? और उसका आत्मा में मिल जाना, चिपक जाना, वो क्या है? बंध, ठीक है? तो यह आत्मा और कर्म की एकीभूत अवस्था है। जैसे हमने दूध में थोड़ा-सा पानी डाला, अब हमें वो नहीं अलग से दिखाई देता कि ये दूध है, ये पानी है। क्या हो जाता है? दूध और पानी एक में एक हो जाता है। ऐसे ही आत्मा के साथ कर्म एक में एक हो जाते हैं। क्या कर्म आत्मा बन जाते हैं? नहीं। आत्मा आत्मा रहती है, कर्म कर्म रहते हैं, लेकिन दोनों मिले-जुले होते हैं। ठीक है? तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? बंध। कर्म के परमाणुओं का आत्मा के साथ एक में एक हो जाना ही बंध है। कर्मों की 10 अवस्थाओं में यह सबसे पहली अवस्था है। बंध के बाद ही अन्य अवस्थाएं प्रारंभ होती हैं, है ना? कब अभी जब तक कर्म बंधा नहीं है, तो वो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना? वो हमारे से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, जब तक कि हमने उसका बंद नहीं किया। जब बंद हो जाता है, उसके बाद ही वो सत्ता में आस है, उसके बाद ही वो उदय में आएगा, उसके बाद ही उसकी उदीरना पॉसिबल है। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी, किसके बाद होंगी? बंद के बाद। जब वो हमारे एरिया में, हमारी आत्मा के साथ एकमिक होगा, उसके बाद ही बाकी का कार्य पॉसिबल हो सकता है ना? उससे पहले तो हमें मतलब ही नहीं है कुछ, वो कर्म कुछ ही पार्टिकल्स कुछ ही करते रहें। वो हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो हमारे साथ बंधे नहीं हैं। इसी तरह से कर्म निर्जरित हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि कर्म अपना फल देकर निर्जरित हो गए। निर्जरित मतलब झड़ गए, अलग हो गए, आत्मा से अलग हो जाते हैं अपना फल देने के बाद, ठीक है? तो अब जब वो निर्जरित हो गए, फल दे दिया उन्होंने, अपना काम खत्म कर दिया, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अब ये नहीं समझना कि वो अ, स्टिल अपना इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक? फिर है सत्ता। कर्म बंध के बाद और फल देने से पूर्व बीच की स्थिति को सत्ता कहते हैं, ठीक है? जैसे हम बैंक में पैसा जमा कर दें, है ना? और जब तक ना निकालें, तो वो बैंक में पड़ा रहता है, ठीक है ना? तो उसका जो हमें मिलता है, तब हम कह सकते हैं वो हमें फल दे रहा है, ठीक है ना? और उतनी देर के लिए वो रखा है। तो इसी तरह से जब हम कर्म बांधते हैं, उसी टाइम उसकी कितनी देर तक ये हमारी आत्मा के साथ चिपकेगा, ये डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना? उसको हम क्या कहते हैं? स्थिति, है ना? स्थिति मतलब कितने टाइम तक। तो टाइम मतलब सत्ता में रहेगा। सत्ता मतलब हमारी आत्मा के साथ चिपका रहेगा, ठीक है? हालाँकि ये बहुत लंबा टाइम होता है, अपने को कहने में सिर्फ़ सत्ता वर्ड सुन रहा है, लेकिन कोड़ा-कोड़ी सागर तक कोई कर्म हमारे साथ बंधा रह सकता है। एक बार हमने कोई थॉट किया बहुत तीव्रता के साथ, तो कोड़ा-कोड़ी सागर तक हमारे साथ बंधा रह सकता है। तो इतना ज़्यादा हमारे थॉट्स का इफ़ेक्ट उन कर्म पार्टिकल्स पर पड़ता है, क्योंकि जो सत्ता है वो डिसाइड हो रही है, जो कितनी देर चिपकेगा वो डिसाइड हो रहा है किस समय पर, जिस समय वो बंध रहा है, ठीक है ना? और बंधता कैसे है? बंधता है हमारी कषायों से। कषाय क्या है? हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं। जितनी तीव्रता के साथ हमने पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन किया, उतनी तीव्रता के साथ ये कर्म हमारे साथ उतनी देर तक के लिए बंध जाते हैं, ठीक है ना? तो कर्म बंध के बाद और फल देने से पहले, जब वो सत्ता में रहते हैं, हमारी आत्मा से चिपके रहते हैं, उसको सत्ता कहते हैं, ठीक है? सत्ता मतलब समझ में आ गया सबको? सत्ता क्या अवस्था हो गई कर्म पार्टिकल्स की?
क्लियर हो रहा है ये सत्ता वर्ड? हाँ। सत्ता काल में कर्म अस्तित्व में तो रहता है पर सक्रिय नहीं होता। मतलब कि कर्म आत्मा के साथ चिपक तो गया, इसका मतलब वो वहां पर है, राइट? लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव का क्या मतलब है? सक्रिय नहीं है, कि वो अभी अपना फल नहीं देगा जब तक कि उसका समय नहीं आ जाता। ठीक है? समय आने पर जो उसका प्रोसेस होगा, उसका नाम सत्ता नहीं, उसका नाम क्या है? उदय। ठीक है? जब उसे फल देना है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उदय होना। तो ये सारा का सारा प्रोसेस अपने आप चलता रहता है। आत्मा से हम परिणाम करते हैं, हम इमोशंस करते हैं, कर्म पार्टिकल्स बंध जाते हैं, कर्म पार्टिकल सत्ता में पड़े रहते हैं, फिर जब समय आता है वो अपने आप उदय में आ जाते हैं। उदय में आकर वो फिर से हमारी आत्मा के साथ जो है रिएक्शन करवाते हैं और हम फिर से कषाय कर लेते हैं। ठीक है ना? तो पूरा एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? सत्ता मतलब हमारे चिपके तो हुए हैं लेकिन सक्रिय नहीं है, अभी कोई फल नहीं देंगे। जैसे शराब पीते ही वह अपना तुरंत असर नहीं देती, कुछ क्षण बाद ही उसका प्रभाव दिखता है। वैसे ही कर्म भी बंधन के बाद कुछ काल तक सत्ता में बना रहता है, चाहे वो अंतर्मुहूर्त ही क्यों ना हो। ठीक है? लेकिन कोई भी जो कर्म है वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं देता, भले ही वो एक समय बाद देने लगे, लेकिन है ना, अंतर्मुहूर्त का समय तो 48 मिनट के अंदर अंदर का कोई भी समय हो सकता है, राइट? तो अंतर्मुहूर्त से लेके और बहुत लंबे समय तक भी वो चीज सत्ता में बनी रह सकती है, इतना इफेक्ट होता है। ठीक है? तो ये दो चीजें हमने समझी, क्या दो? बंध और सत्ता। ठीक है? अभी तक हम क्या समझते थे? कर्म चिपक गए हैं, हाथों हाथ फल दे देंगे, ये जीवन में दे देंगे, ऐसा हम मान के चलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट से अगर हमने एक कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांध लिया, तो इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है कि हमें उसका सारा फल मिल जाए, है ना? और हो सकता है इसी भाव में चालू हो जाए मिलना, और हो सकता है अगले भावों में मिलना शुरू हो। ठीक है ना? डिपेंडिंग ऑन कब उसका उदय आएगा। ठीक है? तो उदय क्या है? बेसिकली जब वो कर्म अपना फल देना प्रारंभ करता है, उसे क्या कहेंगे? उदय कहते हैं। फल देने के पश्चात कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो उदय दो प्रकार का है। तो उदय दो प्रकार का क्या है? मतलब कि हाँ, कर्म का अपना अपने चेतन अनुभूति कराए बिना ही निर्जरित होना प्रदेशोदय कहलाता है। जैसे अचेतन अवस्था में शल्य क्रिया की वेदना की अनुभूति नहीं होती, यद्यपि वेदना की घटना घटित होती है। इसी प्रकार बिना अपनी फल अनुभूति कराए जो कर्म परमाणु आत्मा से निर्जरित हो जाते हैं, उनका उदय प्रदेशोदय कहलाता है। मतलब क्या? कि अनुभूति कराए बिना, मतलब कि उनका इफेक्ट इतना माइल्ड था कि पता ही नहीं चला कब वो आकर और चले भी गए। ठीक है? और जहां वो अपना फल अनुभूति कराते हैं, वहां पर उसको फलोदय कह दिया। ठीक है? तो ये सिर्फ जानकारी के लिए है। ज्ञातव्य है कि फलोदय में प्रदेशोदय अनिवार्य रूप से होता है, पर प्रदेशोदय में फलोदय हो यह अनिवार्य नहीं है। फलोदय परदोषोदय, हमें ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कर्म अपना फल कैसे देता है उसके बारे में चर्चा है। ठीक है? ज्यादा इफेक्ट बताना चाह रहा है या बिना पता चले ही आकर और चला गया। ठीक है? तो प्रदेशोदय और फलोदय, फलोदय और प्रदेशोदय को क्रमशः स्वमुखोदय और परमुखोदय भी कहते हैं। फल मतलब स्वमुखोदय और परमुखोदय क्या मतलब? कि जिस रूप में बांधा था उसी रूप में फल देगा, या दूसरे किसी रूप में फल देगा। जैसे कि अभी हमने बात की थी संक्रमण की, है ना? अगर हमने कोई कर्म बांधा तो असाता का था, लेकिन अब वो साता में कन्वर्ट होकर अपना रिजल्ट दे रहा है। तो जो ओरिजिनल बांधा था
उसका तो कोई फल नहीं रहा, वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है? तो जो जिस रूप में बांधा था तो वो स्वमुखोदय, और जिस रूप में नहीं बांधा, कन्वर्ट हो गया, वो परमुखोदय नाम से बताते हैं। ठीक है? अब है उदीर्णा। जैसा कि अभी बताया था, समय से पहले कर्म प्रकृतियों को बुला लेना। समय से पहले कैसे? जैसे अभी आम का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है? मोस्टली क्या होता है कि हम तपस्या इत्यादि करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो कर्म बाद में आना था, वो हमारा पहले ही आ जाता है। धार्मिक क्रियाएं जब हम करते हैं, कई बार हम अपने पाप कर्मों की उदीर्णा करवा लेते हैं। जैसे कोई पाप कर्म बाद में बहुत तीव्र आना था, हमने उसकी अपने करंट के अच्छे कामों से उसको समय से पहले बुलाकर और थोड़ा सा इफेक्ट लेकर उसको निर्जरित कर दिया। ये क्या कहलाएगा? उदीर्णा। समय से पहले बंधे हुए कर्मों को प्रयास पूर्वक, ठीक है ना? प्रयास कैसा प्रयास? तो प्रयास हो गया, चाहे तो हम तपस्या करें, जब हम व्रत उपवास करते हैं, मौन रखते हैं, सामायिक करते हैं, है ना? या भक्ति करते हैं, ठीक है? जब भी हम अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, वो क्या है? हमारा प्रयास है। उससे क्या होगा? हमारे कर्मों की उदीर्णा हो सकती है। बाद में जो कष्ट आने वाला था, हो सकता है अभी थोड़ा बहुत कष्ट देकर चला जाए। चारू जी, जी। एक बार उदय के बारे में बता देंगे, वो दोनों दो चीजें क्या है वो? तो चीजें में कौन से वाला? फलोदय, प्रदोषोदय? फलोदय एंड प्रदोषोदय। हाँ, हाँ फलोदय क्या है यहाँ पर? ये फलोदय प्रदेशोदय क्या है कि जो कर्म अपना फल दे, अनुभूति कराए। कर्म की अनुभूति क्या होती है? कर्म के फल की अनुभूति क्या होती है? आप सोचिए कि कर्म अपना फल दे रहा है, ये हमें अनुभूति में आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? फलोदय। फल, फल रूपी उदय, फल हाँ देने हाँ वाला कर्म, है ना? तो हाँ फल, फल वाली अनुभूति क्या होती है? कर्म के फल की अनुभूति क्या होती है? सुख या दुख। जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा फील करते हैं, वो क्या है? कर्म के फल की अनुभूति हो रही है। ओके। ठीक है? तो हमारा ये उदय कहलाता है। उदय में हम जो फील करते हैं, अनुभूति करते हैं, वो कर्म का फल कहलाता है। ठीक है? अदरवाइज आप ये सोचिए कि जिनके पास कर्म नहीं है, उनके पास फल की अनुभूति भी नहीं है। ठीक है ना? कर्म आश्रित जो सुख और दुख है, जो हम वेदनीय कर्म कहते हैं, जिससे कि साता साता होती है, वो अगर लेट से हमारे पास वो कर्म है ही नहीं, तो जो हमें अनुभूति होगी, वो कर्म के फल से नहीं होगी। फिर उसके बाद वो किससे हाँ, वो होगी? अनंत अवस्था रहेगी फिर। हाँ, वो आत्मा से खुद होगी, हाँ। सिद्ध अवस्था में। ओके, सिद्धावस्था। है ना? सिद्ध अवस्था में भी अनुभूति है, सुख की अनुभूति है। अरिहंत अवस्था में होगा, चार घाती कर्म में वेदनीय कर्म आता है ना? नहीं, नहीं, अनिवार्य अकांतराय कर्म आता है। कर्म आता है, इसलिए उन्हें भी, ओके ओके, है ना? इसलिए सिद्ध सिद्ध होने के बाद ही नहीं होगी फिर। हाँ, फल की अनुभूति अरिहंत को भी है। तो और प्रदेशोदय क्या है? जब वो फल दिए बिना, ठीक है, वो अपना सिर्फ उदय में आए, कोई फल की अनुभूति दिए बिना, जिसलिए कि बोला कि पर मुखोदय, है ना? कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना? तो कन्वर्ट हो गए, तो वो अपने जिस रूप बांधा था, उस रूप फल नहीं दे पाए, तो उसे क्या कहेंगे? प्रदेशोदय। एटलीस्ट उसका प्रदेश जो थे वो खत्म हो गए। ठीक है ना? स्थिति और फल, चार चीजें होती है ना कर्मों की: प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, अनुभाग। है ना? हाँ और हाँ। हाँ, एक और होता है ना, अम, प्रदेश स्थिति, अनुभाग। अनुभाग और और एक तो प्रदेश, और प्रदेश, स्थिति, याद नहीं आ रहा। रुका नहीं याद आ रहा है मुझे हाँ। भी। एकदम क्लियर हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं। प्रकृति, एक्चुअली प्रकृति, अनुभाग, हाँ स्थिति, प्रदेश, है ना? ठीक है? तो जो पहला बताया, प्रकृति और
अनुभाग, अनुभाग इज बेसिकली फल देना। अनुभाग मतलब कितना, किस तरह का फल देगा, तेज देगा, कम देगा, ठीक है। और स्थिति प्रदेश हो गया एक तरह से उसका, अब उसका जो द्रव्य था, ठीक है, वो द्रव्य खत्म हो जाना इस प्रदेशोदय, ठीक है। प्रदेशोदय में बस वो द्रव खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? तो कहते हैं संक्रमण से, कन्वर्ट होकर, ठीक है ना। उसने अपने ओरिजिनल फॉर्म में फल नहीं दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फील आ रही होगी, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइए। ओके। इसको अपन सिंपल रखें कि हाँ, हाँ। फल, कर्म अपना फल देता है, उसको हम उदय कहते हैं, ठीक है। और कर्म का फल क्या है? हमारे आत्मा में जो अनुभूति होती है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, है ना, मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे दुख हो रहा है। कितना दुख हो रहा है, किस लेवल का दुख हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रॉन्ग कर्म आया था। तो ये जो हम अनुभूति करते हैं, ये कर्म के फल की अनुभूति करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, चलो, थैंक यू। ठीक। और अब अगर हमें बाद में कोई कर्म अपना फल देने वाला था, हमने उसे समय से पहले प्रयास से बुलाकर, है ना, बुलाकर मतलब क्या, ये व्यवहार की भाषा है, बुलाकर। और प्रोसेस में अगर हम देखें, आत्मा के साथ कर्म जब चिपकता है, उसके एक स्ट्रक्चर बन जाता है, आत्मा में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और जैसे एक लड़ी सी बन जाती है, लड़ियां टाइप की, ठीक है। तो वो नीचे नीचे के निषेक पहले उदय में आते चले जाएंगे, फिर उसके सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फाइव नंबर, ऐसे एवरी सेकंड चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो 100 वर्ष बाद उदय में कुछ आना था, हमने आज ही उसे अपने प्रयास से, अपनी तपस्या से, या अपने अच्छे भावों से उसकी उदीर्णा करवा ली। और कई बार तीव्र खराब कर्मों से भी कर्म की उदीर्णा हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, आयु कर्म की उदीर्णा करा ली। तो हमारा जो उम्र थी, लेट से 100 वर्ष, ठीक है, और हमारा बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय आया कि उससे हमारी जो आयु थी वो उदीर्णा, मतलब समय से पहले ही खत्म हो गई, जिसको हम अकाल मरण या कदली मरण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कर्म को समय से पहले बुलाकर खत्म करना इज कॉल्ड उदीर्णा। ये भी हमारे हाथ में है, ठीक है। तो अब हमारा एफर्ट क्या रहते हैं, जैसे मुनि महाराज भी हैं, है ना। मुनि महाराज भी हर समय अच्छे अच्छे परिणाम करते हैं, तो उनके भी कर्म की उदीर्णा चलती रहती है, ठीक है। तो उनके ऊपर कभी उपसर्ग आ जाते हैं, कोई तकलीफ आ जाती है, तो वो क्या कह के अपने आप को शांत करते हैं, ये मेरे कर्म की उदीर्णा चल रही है ना। कोई कर्म बाद में खराब उदय में आना था, अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं मुनि हूं, मैं सहन कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से जब हम रेडी हो जाते हैं कर्मों के फल को भोगने के लिए, तो हम अपने कर्मों की उदीर्णा भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोई प्रोसेस नहीं है सच, इसका हमारे भावों पर डिपेंड करता है, किस तरह के भाव हम करते हैं, उस बेस पर उदीर्णा अपने आप हो जाती है। कितनी होगी, कैसे होगी, ये सब प्रोसेस अपने आप चलता है। हाँ, शिखा आंटी, आपने हाथ रेज किया। जी, ये ऐसा भी सुनने में आया कि जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ करते हैं तो उससे आयु के निषेक कम होते जाते हैं और आयु कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी सही। सच है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल है ना। तीव्र कषाय करने से भी हम अपनी आयु के को घटा लेते हैं, बिल्कुल सही। बहुत तीव्र कोई क्रोध करता है, तो वो अपनी आयु को रिड्यूस कर लेता है, बिल्कुल ठीक। तो कषाय जो है, हम बहुत लेवल तक हमारे कर्मों को की उदीर्णा में कारण बनती है। चारू जैजलिन, जय जिनेन्द्र। जैसे आयु तो लिख वो नहीं होती कि हमारी बन बन गई कि जितनी हम आयु लेके आए हैं, तो ऐसे कम कैसे हो जाएगी? आयु कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती, ठीक है।
तो हम तो अपने तीव्र परिणामों से हमेशा हो ही जाएगी ऐसा भी नहीं है। नहीं तो फिर उसका क्या मतलब हो कि हम आयु हमारी हम लिखवा के आए हैं कि हमारी कितनी आयु है? हाँ, 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 हाँ। तो मोस्टली केसेज़ में तो जितनी लिखाई है वैसा ही रहता है। लेकिन हम जैसे कई बार ऐसा भी बोलते हैं ना कि कोई पर्सन अगर डीप ब्रीथिंग करता है, ठीक है? हुँ, तो वो अपनी आयु को जितना लिखा के लाया है उतना ही जीता है और कोई पर्सन बहुत तेज़-तेज़ साँस लेता है, ठीक है? मतलब हर समय बहुत आवेश में रहता है तभी कोई स्मॉल सा शॉर्ट ब्रीथिंग करेगा। तो वो क्या करता है अपनी आयु को रिड्यूस कर लेता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम ज़रूरी नहीं क्योंकि किसी को नहीं मालूम हम कितनी आयु लिखा कर लाए हैं, ठीक है ना? ओके। तो व्हाट इफ हम लिखा के तो लाए थे 100 वर्ष की लेकिन हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा कशाएँ करी, हम 80 साल ही जी पाए, ओके, ठीक है ना? तो ऐसा पॉसिबल है। तभी कहते हैं ना जो लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत लंबा जीवन जीते हैं, ओ ठीक है ना? हुँ, तो ऐसा समझिएगा। तो वह भी क्या है आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है। हुँ। अब है उत्कर्षण। उत्कर्षण क्या है? कि हमने जैसा कर्म बाँधा था, वैसा ही हमारे भोगने में आए ये ज़रूरी नहीं है। पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग को हम बढ़ा सकते हैं। लेट्स से हमने कोई कर्म ऐसा बाँधा था अम जैसे हमने बांधा एक उदाहरण आता है, पुराण में उदाहरण आता है राइट? अगर आपको याद हो खदीर सार जो भील था, राजा श्रेणिक का जीव, उनकी कौवे का मांस नहीं खाने की अम, व्रत लिया था, नियम लिया था राइट? एंड ही वाज़ गोइंग टू बिकम अ व्यंतर देव। व्यंतर देव की आयु बेसिकली रहती है 10,000 साल की, ठीक है? और क्या हुआ कि उस भील ने सब तरह के पापों का त्याग कर दिया। जब उसे ये जानकारी मिली कि कौवे का मांस नहीं खाने से वो देव बनेगा, तो उसको लगा कि ये कौवे का मांस नहीं खाने से मैं देव बन जाऊँगा, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। तो सब कुछ छोड़ देने से वह उसकी जो आयु थी बंधने वाली आगे बनने वाली, वह आयु उसकी 2 सागर की बंधी। तो सौधर्म स्वर्ग में देव बना। ठीक है ना? तो ये तो घटना हो गई, अभी बंधे नहीं है कर्म उनकी, उनकी स्थिति और अनुभाग को हमने बढ़ा लिया। लेकिन जिन्हें हमने बाँध लिया है, ठीक है? उनके भी इफ़ेक्ट को और टाइम ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक? जैसे अम, हमें मिलना तो था ₹10 और हो सकता है हमारे अच्छे परिणामों से हम उस ₹10 को ₹100 में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि पैसे का मिलना क्या है? हमारे कर्म का फल है ना? अनुभाग का क्या मतलब है? अनुभाग का मतलब होता है कर्म कितना फल देगा। तो अनुभाग का बढ़ना मतलब जो फल देना था उससे अब ज़्यादा देगा। ये खराब भी हो सकता है और ये अच्छा भी हो सकता है। खराब फल को भी हम बढ़ा सकते हैं और अच्छे फल को भी हम बढ़ा सकते हैं। अच्छे फल को बढ़ाना हो तो क्या करना होगा? अच्छे कार्य करने होंगे, अच्छी सोच रखनी होगी, है ना? तो इसीलिए बोलते हैं कि हम जितनी कम कषाय करेंगे, तो हमारे अच्छे जो पुण्य के परिणाम हैं, पुण्य के जो कर्म हैं, उनकी स्थिति और अनुभाग बढ़ जाती है। तो अब जो पहले हमारा कोई पुण्य थोड़ा-सा आना था, अब ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना? सबको वो कहानी याद होगी एक राजा का पुत्र और एक मंत्री का पुत्र, ठीक है? तो वो दोनों अपना क्यूरियोसिटी में थे तो उन्होंने एक पंडित के पास जाके पूछा कि वाणी बताने वाले से कि हमारे बारे में बताओ कि क्या होने वाला है हमारी लाइफ के साथ। तो ज्योतिष ने कहा कि 1 साल के अंदर-अंदर तुम्हें तो राजा बन जाओगे, सिंहासन मिलेगा और जो मंत्री है, मंत्री का पुत्र है, उसे कारावास होगा। ठीक है? अब ये जानने के बाद जो राजा का पुत्र था, वो तो बिल्कुल निश्चिंत हो गया और गलत कार्य करने लगा। खूब जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, ये सब में अपना समय बिताने लगा, भोग विलास में,
है ना, कि मुझे तो कल को राजा बनना है, मैं क्यों कुछ करूं, मैं तो मजे करूंगा। और जो मंत्री का पुत्र था, उसको लगा कि अरे, मेरी तो कारावास होना है, अभी मेरे पास बहुत कम समय जो बचा है, मैं उसमें अच्छे कार्य करूं। और वो अपने दान सेवा पुण्य आदि कमाने में लग गया। ठीक, 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो ना उसको कारावास हुई और ना उसको गद्दी मिली। दोनों फिर से पहुंचे, तो ज्योतिष को बोला कि तुम गलत बोल रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। ज्योतिष ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बताओ तुम कि अच्छा आज कुछ हुआ था क्या तुम जब आ रहे थे यहाँ पर? कि हाँ, आज जब आ रहे थे तो हमें ठोकर लगी है, मुझे ठोकर लगी तो मुझे तो एक थैली मिली सोने के शर्फियों की। और ये मंत्री के पुत्र को पूछा तो उसने कहा हाँ, मुझे बहुत जोर से कांटा चुभा था, है ना। तो ज्योतिष ने कहा कि देखो, दोनों काम हुए, तुमने अपने गलत कार्यों से गद्दी को एक थैली के अशर्फियों में कन्वर्ट कर लिया। जो पुण्य तुम्हें मिलना था उसको तुमने रिड्यूस कर दिया तुम्हारे आज के कर्मों से। ठीक, और मंत्री ने अपनी कारावास को रिड्यूस करके इतना एक कांटे की सजा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो रिड्यूस करना है वो है अपकर्षण, और जो इंक्रीज करना है वो उत्कर्षण। ठीक है, तो इस तरीके से उत्कर्षण अपकर्षण जो है वो हमारा पुरुषार्थ है। तो इसलिए कहीं पर भी ये नहीं समझना कि सब कुछ फिक्स्ड हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, सब अपने आप होता चला जाए, ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा 90% चीजें हमारे हाथ में है। जो नहीं है वो भी बता दिया, जो नहीं है तो नहीं है, उसको भी अपन को मान के चलना है कि देयर आर नॉट ऑलवेज एवरीथिंग इन आवर हैंड्स। ठीक है ना, तो दैव यानी भाग्य और पुरुषार्थ हमारे दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, हम पुरुषार्थ करें और चीज का फल जो है वो दैव के ऊपर यानी भाग्य के ऊपर छोड़ दे। ठीक है ना, वो अपने आप ज्यादा या कम होकर आपके सामने आ जाएगा बेस्ड ऑन योर पुरुषार्थ। हमने पुरुषार्थ इनफ किया है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी अच्छा अपने आप आएगा। बट डिपेंडिंग, हो सकता है हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा था लेकिन हमने अपना पुरुषार्थ अच्छा लगाया, तो वो पाप कर्म हमने रिड्यूस कर लिया। अब हमें जितनी तकलीफ होनी थी उतनी तकलीफ नहीं हुई, थोड़ी होकर चली गई। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है जो हमें समझनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ये क्लैरिटी आ गई ना, तो आप देखिएगा कि लाइफ में ना बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन हमें अपने आप मिल जाते हैं। हमारे अंदर बहुत ज्यादा ना तो फिर निराशा होती है और ना ही बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। राइट, उत्साह इन द सेंस कि हर टाइम अहंकार में जी रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। क्योंकि हम बिलीव किस पे कर रहे हैं, कर्म के फल में। कर्म के फल को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, लेकिन सब कुछ नहीं है, तो ये क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है ना, यही हमारा फायदा है कर्म थ्योरी को पढ़ने का। कोई तकलीफ आई है तो इनमें से कोई एक चीज लगा लेंगे हम, क्या करेंगे, हम कहेंगे कर्म का उदय चल रहा है, या हम कहेंगे कर्म की हमने अच्छे कर्म करते हैं और फिर भी कोई दुख आ जाए तो हम क्या कहेंगे, हमने उसकी या तो उदीर्णा कर ली या हमने अपकर्षण कर लिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये बात समझनी बहुत जरूरी है एक्चुअली। आपने सब कुछ पढ़ लिया और ये अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि पूरा का पूरा जैन शास्त्र जो है इन कर्म की अवस्थाओं पर टिका है। ठीक है, एक तो हम जाने कि हम कौन है, राइट, जीव की पहचान, और दूसरा है हमारे कर्मों की व्यवस्था क्या है। ठीक है ना, तो अगर ये हमें दो चीजें समझ में आ गई तो समझिए आपको पूरे शास्त्र समझ में आ गए। बहुत बड़ा बड़ा गाथाएं वगैरह याद करना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हालांकि करने से क्या होता है, हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं समझा और सिर्फ रट लिया तो उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो उत्कर्षण क्या रहा, नवीन बंद करते समय आत्मा पूर्व बद्ध कर्मों की काल मर्यादा और तीव्रता को बढ़ा भी सकता है।
ठीक है। पूर्वबद्ध मतलब पहले से बंधे हुए। पहले से बंधे हुए कर्म कहाँ होते हैं? क्या बाहर में कर्म, बाहर में जो अभी कर्म है जो हमारे साथ नहीं बंधे, उनको पूर्वबद्ध कह सकते हैं? पूर्वबद्ध कर्म क्या कहलाएंगे? उसका दूसरा नाम क्या होगा? अभी अभी हमने पढ़ा था। सत्ता, है ना? पहले से बंधे हुए कर्म सत्ता में पड़े हैं। सत्ता कहेंगे उसे। तो पूर्वबद्ध कर्म मतलब सत्ता में पड़े कर्म की काल मर्यादा और तीव्रता को हम बढ़ा सकते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्कर्षण कहलाती है। तो आपको नहीं लगता कि जैन धर्म जो है पूरा साइंस है, फिजिक्स है ना, क्वांटम फिजिक्स। अगर इस पर कोई रिसर्च करे ना बहुत अच्छे से, हालांकि क्योंकि पार्टिकल्स दिखते नहीं है, तो इस वजह से इतने ज्यादा रिसर्चर्स यहाँ पर नहीं मिलते। तो हमारे आचार्य क्या है, एक तरह से बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। ठीक, ऐसे ही इसका ऑपोजिट है अपकर्षण। स्थिति और अनुभाग के घटने को अपकर्षण कहते हैं। ठीक है ना? कर्म बंधन के बाद बंधे हुए कर्मों में ये दोनों ही क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं कि ये होती रहती हैं, हर समय चलता रहता है उत्कर्षण अपकर्षण। अशुभ कर्मों का बंध करने वाला जीव यदि शुभ भाव करता है तो पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग अर्थात समय मर्यादा और फल की तीव्रता उसके प्रभाव से कम हो जाती है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करें? अभी लेट से हमने गलती से अशुभ कर्म बांध लिए, है ना? कर्म बंद करने वाला जीव यदि शुभ भाव करता है, अच्छे भाव करता है, तो पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग क्या होगा? वो कम हो जाता है। और यदि अशुभ कर्म का बंद करने के बाद और भी अधिक कलुषित परिणाम होते हैं तो क्या होगा? उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार इस उत्कर्षण और अपकर्षण के कारण कोई कर्म शीघ्र फल देते हैं और कुछ विलंब से। किसी का कर्म फल तीव्र होता है और किसी का मंद। तो हमारे पुरुषार्थ से बहुत कुछ डिपेंड करता है ना? क्लियर हुआ ये बात कि पुरुषार्थ में बहुत पावर है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शुभ भाव करता है, करना मतलब करेंगे हमारे हाथ में। लेट से हमारे पाप कर्म का उदय आया था, है ना? ठीक है ना? लेट से हमारे कर्म का उदय जैसा आया, हमारे हाँ। बुरे भाव हो रहे हैं, राइट? लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं नहीं, मुझे बुरे भाव नहीं करने, मुझे तो अच्छे रखने हैं। तो ये ऐसा थॉट, ऐसा स्ट्रेंथ अंदर से आना, ये क्या है? हमारा पुरुषार्थ। ठीक है, उस पुरुषार्थ से हम उस अशुभ कर्म को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और संक्रमण क्या है? तो पहले तो ये बता दिया कि सत्ता में जो पड़े हैं कर्म, उनमें घट बढ़ हो सकती है। अब कह रहे हैं कि घट बढ़ के साथ साथ वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो है संक्रमण। एक कर्म के अनेक अवान्तर भेद होते हैं। अवान्तर मतलब सब कैटेगरीज। जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का एक भेद अपने सजातीय दूसरे भेद में बदल सकता है। सजातीय कह रहे हैं कि सेम कैटेगरीज में कन्वर्ट हो सकता है, और यही क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है। संक्रमण में आत्मा नवीन बंध करते समय पूर्वबद्ध कर्मों का रूपांतरण करता है। ठीक है, पूर्वबद्ध पहले से जो बंधे हुए कर्म थे उनका रूप चेंज करता है, उनकी कैटेगरी चेंज करता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में पूर्वबद्ध असाता वेदनीय कर्म का नवीन साता वेदनीय कर्म का बंध करते समय साता वेदनीय कर्म के रूप में संक्रमण किया जा सकता है। ठीक है ना? तो वेदनीय कर्म के ही सब कैटेगरीज में आपस में चेंज हो सकता है। मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां हैं, क्रोध मान माया लोभ, उनका आपस में चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि क्रोध का चेंज हो जाएगा असाता वेदनीय से। ठीक है ना? तो विद इन कैटेगरी चेंज हो सकता है।
क्रोध आया था, लेकिन अभी क्या हो गया, लोभ में कन्वर्ट हो गया। जैसे कई बार व्यापारी लोग दिखते हैं ना, कोई ग्राहक उन्हें परेशान कर रहा है ना, और गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं क्या दिमाग खराब कर दिया, सुबह सुबह आके ऐसे दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन अचानक से लगा कि अरे नहीं, अगर मैं चिल्लाया तो और ग्राहक जो दुकान में बैठे हैं वो चले जाएंगे, है ना। तो उस क्रोध को क्या हो गया, लोभ में कन्वर्जन हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, संक्रमण। वो ही अभी लोभ जो फीलिंग थी अब लोभ में कन्वर्ट हो गई। संक्रमण की यह क्षमता आत्मा की पवित्रता के साथ बढ़ती है। जो आत्मा जितनी पवित्र होती है उसमें संक्रमण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। आत्मा में कर्म प्रकृतियों के संक्रमण की सामर्थ्य होना यह बताता है कि जहां अपवित्र आत्माएं परिस्थितियों का दास होती हैं, वहीं पवित्र आत्माएं परिस्थितियों की स्वामी होती हैं। तो मतलब कि यहाँ पर ये थोड़ा सा आइडिया दिया जा रहा है कि संक्रमण से हम बेनिफिट लें। हम क्या करें कि हम असाता वेदनीय है तो उसको साता में कन्वर्ट कर लें। हालांकि ऐसा नहीं है कि साता असाता में नहीं बदल सकती, है ना। साता असाता में भी बदल सकती है। ठीक है ना। तो हम अपने हिसाब से हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारी आत्मा के लिए क्या जरूरी है, उस हिसाब से कर्म प्रकृतियों में आपस में संक्रमण करवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है, ज्ञातव्य मतलब जानने लायक है कि कर्मों का यह परिवर्तन उनके अवान्तर भेदों में ही होता है। सभी मूल कर्म परस्पर में संक्रमित परिवर्तित नहीं होते। जैसे ज्ञानावरण कभी भी बदलकर दर्शनावरण नहीं होगा। इतना ही नहीं, चारों आयु कर्म तथा दर्शन मोह और चरित्र मोह कर्म भी परस्पर में संक्रमित नहीं होते। ऐसा नहीं कि किसी का आयु कर्म बदल जाए कि मनुष्य बांधी थी अब नरक आयु हो गई। ठीक है, तो वैसा भी नहीं होता। और दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय भी आपस में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, उपशम और देख लेते हैं। उपशम जैसा बताया था, कर्म के फल को थोड़ी देर के लिए रोक चारू देना। हाँ जी। चारू ये एक और संक्रमण जो है वो फिर से बताओगे? संक्रमण होता है प्रकृतियों का आपस में चेंज हो जाना। जैसे अभी बताया ना, क्रोध मान माया लोभ जो है चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं, है ना, भेद है उसके। राइट। तो हमारे जैसे क्रोध कषाय का उदय था, क्रोध की जगह उसका जो आ, फल है वो हमें लोभ के रूप में मिल रहा है, तो क्या कहा जाएगा, संक्रमण, कन्वर्जन। बेसिकली संक्रमण को हम क्या कहेंगे, इसी तरीके से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। जैसे कभी किसी के असाता उदयानी थी, है ना, और उसने बहुत अच्छे काम किए, बहुत शांत परिणाम रखे, है ना, तो उसकी वो असाता क्या है, साता में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, वो असाता रूप में फल ना देकर साता रूप में फल दे सकती है। अभी तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, उत्कर्षण अपकर्षण, है ना, घट बढ़। साता है तो साता बढ़ा ली या घटा ली। अभी क्या कह रहे हैं, साता को असाता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वह भी हमारे हाथ में। ठीक है। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो ये उत्कर्षण और अपकर्षण उदीरना के टाइप है। उदीरना के टाइप तो नहीं कहेंगे। उदीरना में हमने उनका समय से पहले नियत काल, सिर्फ काल है। उदीरना क्या है, काल। ठीक है, समय से पहले उनको उदय में ले आए। लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण में क्या है, हमने उनका समय और अनुभाग बढ़ा दिया या घटा दिया। ठीक है ना। तो उदीरना भी सेम चीज नहीं हुई, मतलब वो घटाने वाले की टाइप हो गई, राइट? हाँ, ये कह सकते हैं, यस वेरी ट्रू, कि हम उसकी स्थिति को घटा बढ़ा सकते हैं। उत्कर्षण और अपकर्षण में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो अभी उदय में नहीं आए, वो अभी वहीं पर हैं, लेकिन विद इन द सत्ता उनकी स्थिति और अनुभाग बढ़ या घट गई। ठीक है,
उदीर्णा में क्या है, हमने उसको उदय में ले आए, ठीक है, वो फल दे रहा है। उदीर्णा में वो ऑलरेडी फल दे रहा है, उत्कर्षण अपकर्षण में वो अभी सत्ता में ही है। ओके, राइट। थैंक यू चैरिटी। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, तो आई थिंक इतना ही रखेंगे। और भी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये क्लियर हुआ? हाँ चारू जी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो अपने को जितना आप लोग चाहें तो इसको और एक बार और सुनिएगा, और नहीं कुछ भी क्लियर हो तो पूछ भी सकते हैं, अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है क्लियर होना। जितने आपके क्वेश्चन रेज हो उतना अच्छा है, इसका मतलब आपका चिंतन चल रहा है इस बारे में, है ना। तो वो चिंतन भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर हमने बात नहीं समझी तो हम विचार क्या करेंगे, विचार करेंगे तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे कर्म की पूरी व्यवस्था को बदल सकता है, इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है ना। हम्म, चलिए, तो ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि अभी फिलहाल हाँ किसी को क्वेश्चन नहीं है। चारू जी, ये अपकर्षण जो है हम्म, ओनली मूल भेदों के ही ओनली संक्रमण हो सकता है। जो मूल कर्म है 8 कर्म, उसमें वो संक्रमित नहीं होगा। वो तो जो मिलना है फल उसका तो मिलेगा, राइट। बिल्कुल सही है, या उनको हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन सकते हैं, हाँ हाँ। लेकिन संक्रमित नहीं कर सकते। नहीं होंगे, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे और बदल नहीं सकते हैं। या बिल्कुल सही, बहुत सही है। अभी हमें जब आगे बताएंगे अभी और कि कितनी देर तक के लिए हम मैक्सिमम बांध सकते हैं, तो देखिए अब ज्ञानावर्णीयकरण 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब होता है 1 करोड़ में 1 करोड़ को मल्टीप्लाई करना। तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर, सागर सुनेंगे तो आप मतलब ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग फट गया, इतना लंबा समय है। तो इतने लंबे समय तक के लिए हम ज्ञानावर्णीय कर्म बांध सकते हैं। मिनिमम अलग बात है अंतर्मुहूर्त तक के लिए, लेकिन बांधे ज्यादा से ज्यादा बांधा तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और मोहनी है तो देखो तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। तो इसलिए हमें कर्म को छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए, और इसको बिल्कुल लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है कर्मों के बारे में, ये सैड पार्ट है कि ये हमारी टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी नहीं आती, है ना। किसी के पेरेंट्स बता दें तो बता दें, उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस आज के टाइम में ये कर्म व्यवस्था कहीं नहीं पढ़ाई जाती। और फिर हम क्या करते हैं, हर समय कषाय करते रहते हैं। हम आजकल और ज्यादा हो गए, सोशल मीडिया एंड टीवी के थ्रू कषाय ही कर रहे होते हैं, है ना। सबको याद होगा तंदुल मस्त की कहानी, कि उसके वो राघव मच के कान में रहता था तंदुल मत्स्य, ठीक है। स्वयंभू रमन में, स्वयंभू रमन सागर में एक राघव नाम का मत्स्य, जो कि 1000 योजन बड़ा, 1 योजन बराबर में 8 मील, तो 8000 मील का एक मत्स्य, ठीक है, एज पर जैन स्क्रिप्चर। उसके कान में एक छोटी सी मछली रहती थी, उसका नाम था तंदुल मत्स्य। तो उसका क्या काम था, वो करता कुछ तो था नहीं, लेकिन वो देखता रहता था राघव मच जो है, और वो मछलियां आती हैं, और जब आती हैं तो थोड़ी सी उसके मुंह में रहती हैं, बाकी निकल जाती हैं, क्योंकि वो इतना आलसी है, धीरे धीरे उसका मुंह बंद होता है। तो उसको लगता था कि मैं होता ना इसकी जगह तो मैं सारी खा लेता, बस सोचता रहता था, है ना। तो उस विचार खाली मात्र से, क्योंकि कर्म मन वचन काय तीनों से बंधते हैं, तो उसकी इतनी तीव्र कषाय रहती थी मारने की उनको, कि उसने उसी भावों से 7वें नरक की, राघव मच्छ ने बांधी, वो तो समझ में आती है बात कि वो तो मारकर खा रहा है,
लेकिन तंदुलमस्त तो मार भी नहीं रहा है, और सिर्फ सोच सोच में उसने 7वें नरक की आयु का बंध कर लिया। ठीक है ना? तो इस तरीके से जब तक हमें बात नहीं समझ में आई, हम सारा दिन अगर वायलेंस देखते हैं टीवी पर, ठीक है, कि हाँ बहुत अच्छा किया, मार दिया, तो बैठे बिठाए हम अपने लिए किसी को मारने की अनुमोदना का पाप कर लेते हैं। इट्स दैट डेंजर। तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स इसी बात का रखिए कि ये ज्यादा से ज्यादा बात लोगों तक पहुंचे, उनका मन करे ये थोड़ा सा कर्म व्यवस्था को पढ़ने का, समझने का। ठीक है ना? अज्ञानता में वो किस तरह के कर्म बांध ले रहे हैं और किस तरह उनकी आत्मा लंबे समय तक इस चीज में घूमती रहेगी संसार में, है ना? तो अपन खुद भी समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी वजह से दूसरे का भी कल्याण हो पाए अपने इस जीवन काल में, तो वो थोड़ा सा अपने को उस तरफ भी ध्यान रखना है। ठीक है? चारुजी, जैसे इस तरह होता है कि कभी कोई केस चल रहा है या कुछ होता है, तो हम मतलब जो वहाँ पे जो लॉयर होता है, वो तो ऑब्वियसली मतलब प्रोफेशन है उसका, तो उसके लिए वो अफर्ट भी करता है और फुल अफर्ट करता है कि जिसको पनिश करना चाहिए वो पनिश हो। तो क्या वो भी पाप बनता होगा इसमें, स्पेशली जब मतलब कोई क्राइम बहुत बड़ा हुआ हो तो? हाँ, मतलब वो तो हेल्प ही कर रहा है ना, अनलेस कि वो पता है उसे रिजल्ट, उसने उसको पता है कि वो मर्डर है किया हुआ है उसने, और उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पाप लगेगा। ठीक है ना? वो गलत का साथ दे रहा है तो उसको कर्म बंधेगा वैसा, क्योंकि अ, वैसे तो ये कर्म अपना न्याय खुद करता है। ठीक है? लेकिन जो संसार का न्याय है, जो बुक्स बन गई हैं, कोड बन गए हैं, लॉ बन गए हैं, उनको तोड़ना भी पाप है। ठीक है? तो उस अपेक्षा से उसको कर्म बंधेगा। ठीक है ना? ओके, ओके। हाँ। थैंक यू चारुजी। ठीक। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारी 3 चीजें अभी रह गई, उपशम, निदत्ति और निकाचित। ठीक है? चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। सभी को जय जिनेन्द्र। कल हमारी जिनेंद्र। क्लास रहेगी। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जय जिनेंद्र।